बहुत बहुत संभल करके अपना जीवन जिए तो उसके पिता, उसके भाई, उसके पुत्र तीनों विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। आज बहुत अच्छी बात हो रही थी, कब कक्ष में बैठे तो जिनके घर हम रुके वो बोली कि हम तो हाउस वाइफ हैं। तो साथ में एक और बहन बैठी थी, वो बोली आप कैसे कह सकते हैं कि आप हाउस वाइफ? आपने पति को बनाया, आपने पुत्र को बनाया, आपने पिता को बनाया, आप केवल गृहलक्ष्मी नहीं, सब कुछ आप ही तो कर रही हैं। बहुत संभल करके जीवन यदि जिए तो प्रेम सिंह जैसा पुत्र होगा। अपनी मां को कहा कि मां, मैं आपसे बस प्रार्थना करूंगा कि बस ये जो भक्ति का भाव आपने चित्त में धारण किया, इससे घबराइएगा नहीं, मैं हूं आपके साथ। मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे कोई वैरागन का बेटा कहे तो। रत्नावती जी के हाथ में जब ये पत्र आया, अपने पुत्र के पत्र को पुष्प अर्पित करके, इत्र अर्पित करके रत्नावती जी हृदय से लगा करके आनंदित हो गए। तुरंत केश अपने जो अद्भुत एक स्वरूप सबसे बड़ा यदि किसी का होता है, वो भी माताओं का विशेष रूप से वो होता है उनके केश। केश त्याग की परंपरा यदि शास्त्रों में देखी जाए तो दो भाव से की जाती है। एक तो जब विरक्त हो जाता है व्यक्ति, इसको किसी संसार के किसी भाव से मेल मिलाप नहीं, तो वो केश त्याग देता है। दूसरा, मेरे स्वरूप से कोई रीझे ना, इसलिए भी केश त्याग किया जाता है। मैं राजवंश की नारी हूं, और वो कह ही रही थी कल ही दासी से कि मेरे अंग में, मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो बताता है कि मैं रानी हूं, पता मैं उसको काट दूंगी। और आज अपने पुत्र का पत्र देख करके कि मां, मुझे गौरव होगा अगर कल कोई कहे कि मैं एक बैरागन का बेटा हूं। गई रत्नावती और जाकर के अपने केश मुड़ा दिए। जैसे ही रत्नावती आई सभा में, अन्य राजकन्याओं ने देखा, अन्य महारानियों ने देखा, राजमाता ने देखा, सब अपने मुख पर हाथ रख करके, सबके नेत्रों में आंसू, सब चर्चा करने लगे, पूरे नगर में हल्ला हो गया। लेकिन रत्नावती के मुखमंडल पर वो प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि अब सब त्याग दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि ये राजमाता है, अब कोई नहीं कहेगा ये रानी है, अब कोई नहीं कहेगा, अब सब क्या कहेंगे, ये तो बैरागण है, ये तो श्याम सुंदर की है। मीराबाई कहती हैं, हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन